हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे दोस्तों? बढ़िया, मस्त। तो आप लोगों ने मेरी सारी की सारी एसी की क्लासेस देख ली होंगी। आपने देखा होगा कि मैंने एसी को कितना डिटेल में कराया है। मतलब लगभग ठीक ठाक क्लासेस में मैंने आपको एसी को कंप्लीट कराने की कोशिश की थी, है ना। अब आपका ये काम है कि जितना भी मैंने एसी की क्लासेस करा रखी है उनका आप प्रॉपरली सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उन क्लासों को नोट्स बनाने के बाद आपको करना क्या है, उन क्लासों को बार बार रिवीजन करना है। ये बात समझ में आई? और आप इस बात को दिमाग से निकाल देना यार कि मतलब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कभी कभी मेरी क्लासेस पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जो कुछ दे रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। इस बात को यकीन मानना दोस्त, जब आपके नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि अगर आपने 100% मेहनत कर ली, अपना एफर्ट 100% डाल दिया, तो इस बात को मान लेना आप सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं रहा। क्योंकि जितना मतलब आप पेड कोर्स में जितना आप अपना पैसा देंगे, उससे कहीं ज्यादा यहाँ सीख जाएंगे आप। बस आपको करना कुछ नहीं है, मेरी क्लास सिस्टमेटिकली देखनी है और साइकिल में रिपीट करना है। जितनी बार आप जितनी साइकिल में उसको रिपीट करोगे, समझ रहे हो मेरी बात, जितनी बार साइकिल में रिपीट करोगे उतनी बार आप आगे की तरफ जाओगे। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आज बात करते हैं एक नया चैप्टर में लेके आया हूँ दोस्तों। आपको याद होगा जब मैंने आपको करंट पढ़ाया था, तो उस करंट में मैंने करंट के कई सारे इफेक्ट बताए थे, है ना। हीटिंग इफेक्ट था करंट का, एक मैग्नेटिक इफेक्ट था, है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट था। अब करंट का एक केमिकल इफेक्ट आया। तो आज हम करंट के केमिकल इफेक्ट को लेकर पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेल एंड बैटरी। ये हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? सेल एंड बैटरी। मतलब कि आप अपने घर में अपने मोबाइल फोन में आप हर जगह जब आप बैटरी सिस्टम को यूज करते हैं, तो उसके अंदर उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आज आप समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। ये बात समझ में आई? और आपको क्लियर होगा कि एनर्जी कैसे स्टोर होती है ना। मैंने आपको बताया था एसी को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लासेस में। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी, वो सारी की सारी जाके पिछली क्लासेस को देखें, मेहनत करें और फिर इस क्लास को अटेंड करें। आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते आएंगे, आपको मजा आएगा। यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 2 से 3 क्लास अगर मेरी देख ली, तो आने वाली सारी क्लासें आप देखने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेल एंड बैटरी की। सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है? पहले तो हम इस बात में, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है सेल और बैटरी में। भाई सेल एक्चुअलिटी में क्या होता है? सेल एक सबसे छोटा फॉर्म होता है। जब बहुत सारे सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं, तब जाके कहीं बैटरी बनती है। अरे ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए तो आज हम समझ रहे हैं, बहुत गहराई में मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाऊंगा। आज हम नए चैप्टर को स्टार्टअप दे रहे हैं, जिसका नाम है सेल एंड बैटरी। इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी केमिकल में से कोई करंट को होके गुजारेंगे, जब भी हम किसी भी केमिकल से कोई करंट को होके गुजारेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं का एनालिसिस करेंगे और उसका कहाँ कहाँ यूटिलाइज है, इसमें हम सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि केमिकल इफेक्ट कैसे होगा। इफेक्ट, भाई मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदू में बोलते हैं दोस्तों विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इस चीज को? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? विद्युत अपघट्य। ये किस टाइप का होता है? या तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा या आकार्बनिक प्रवृत्ति का होगा। ये बात समझ में आई? या तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा या आकार्बनिक प्रवृत्ति का होगा। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति या कार्बनिक प्रवृत्ति मतलब एक्चुअलिटी में ये केमिस्ट्री में होंगी कौन सी चीज है। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं, तो ये है आपका H2SO4, ये है CuSO4। इसको क्या बोलते हैं? H2SO4। ये एक टाइप का एसिड होता है, ये क्यूप्रिक सल्फेट होता है। ठीक है ना। कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। इन दोनों चीजों को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी करंट को किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से होके गुजारते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? या तो अम्लीय या कार्बनिक। गुजारते हैं तो क्या होता है? वो आयनों में विभक्त हो जाता है, मतलब अपने पार्ट में टूट टूट जाता है। अरे ये बात समझ में आई? देखो ये चीज यहां देखेंगे आप, जब भी हम इसमें से करंट गुजारेंगे, तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। ये बात समझ में आई? 2H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। मतलब क्या समझे कि जब मैं इसमें से करंट होके गुजारूंगा, इन दोनों में से करंट गुजारूंगा, तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, या तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब अपने आयनों में विभक्त होना। तो अपने आयनों में विभक्त होने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत का रासायनिक प्रभाव। अब इससे क्या क्या चीजें होंगी वो देखेंगे हम। अब हमने आपको बताया कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो एनटीसी टाइप का होता है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दोस्तों क्या होता है?
ऐसी चीज जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसी कोई भी चीज जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने लगे, है ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना, ये चीज है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और शॉर्ट सर्किट के चांसेस आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। आपने बहुत अच्छे से समझा कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है ना, ये हैं सारे के सारे। अब इसमें हम ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड एक्चुअलिटी में होता क्या है, इसको अपन गहराई में पढ़ेंगे कि क्या है इलेक्ट्रोड। भाई लोगों, इलेक्ट्रोड एक्चुअलिटी में एक छड़ या रॉड होती है जिसमें धारा का प्रवाह होता है। ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक एनोड होता है और कैथोड होता है। इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड का काम डिस्चार्जिंग के समय में ये कैसा बिहेव करते हैं और चार्जिंग के टाइम पे ये कैसा बिहेव करते हैं, ये बात समझ में आई। यहां आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। भाई ये कांच का पात्र है, क्या है, कांच का पात्र है, मतलब एक कांच का एक वेसल है। इसके अंदर हमेशा क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। या तो H2SO4 भर दो इसके अंदर, या CuSO4 भर दो, ये बात समझ में आई। या तो H2SO4 भरा होगा या CuSO4 होगा। ये दो छड़ें होंगी, एक पॉजिटिव छड़ होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव को हम एनोड कहते हैं, नेगेटिव को हम हमेशा कैथोड कहते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगी उसे धनायन कहते हैं। जो पॉजिटिव से निकलकर मतलब एनोड से कैथोड की ओर जाने वाले धनायन कहलाते हैं, और कैथोड से एनोड की ओर जाने वाले ऋणायन कहलाते हैं। यार सीधी सी बात है, जैसा बाप वैसा बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब जैसे पापा वैसा ही उसका बेटा, मतलब एनोड कैसा प्रवर्ती का, पॉजिटिव प्रवर्ती का, तो इससे निकलेंगे क्या, धनायन। तो किसकी तरफ जाएंगे, ऋणायन की तरफ। ये क्या है, कैथोड क्या है, नेगेटिव प्रवृत्ति का, तो इससे क्या निकलेंगे, ऋणायन। किसकी तरफ जाएंगे, धनायन की तरफ। मतलब ये कब होगा, जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो कराई जाएगी तब ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। इसी चीज को हम बोलते हैं धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भाई इलेक्ट्रोड का जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं दोस्तों, चार्ज, उस समय पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड का काम करता है और नेगेटिव टर्मिनल एनोड का काम करता है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों। जब भी हम किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं, जब भी हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, उस समय पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव हमेशा कैथोड का काम करता है और नेगेटिव हमेशा एनोड का काम करता है। अरे ये बात समझ में आई। चार्जिंग के टाइम पे पॉजिटिव प्लेट हमेशा किसका काम करेगी, कैथोड का, और नेगेटिव प्लेट हमेशा एनोड का काम करेगी, ठीक है। लेकिन 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 अगर हम इसमें डिस्चार्जिंग की बात करें, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है उस समय पॉजिटिव एनोड बन जाता है, नेगेटिव कैथोड बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि पॉजिटिव क्या बन जाता है, एनोड, और नेगेटिव क्या बन जाता है, कैथोड। यहां तक तो मुझे लगता है आई थिंक आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं एनोड क्या चीज होती है। भाई लोगों, एनोड क्या होता है, वह क्षण जिसमें विलयन में से धारा बाहर निकलती है। मतलब बैटरी में जिस पॉइंट से करंट बाहर निकलती है, बैटरी में जिस प्लेट से करंट बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एनोड। और बैटरी में जिस प्लेट से करंट एंट्री करती है उसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो देखो एनोड के बारे में लिखा है क्षण जिसमें विलयन में से धारा बाहर निकलती है। कैथोड मतलब होता है विलयन में से धारा प्रवेश करती है। ये बात समझ में आई। विलयन में से धारा क्या करती है, प्रवेश करती है। विलयन में धारा जब प्रवेश करेगी तो कैथोड के थ्रू करेगी, और विलयन से जब धारा बाहर निकलेगी तो एनोड के थ्रू निकलेगी। अगर हम चार्जिंग की तरफ बात करें तो चार्जिंग के टाइम पे अगर हम बोले तो चार्जिंग के टाइम पे हमेशा आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव प्लेट हमेशा कैथोड होती है, नेगेटिव प्लेट हमेशा एनोड होती है। डिस्चार्जिंग की बात करें तो पॉजिटिव प्लेट एनोड और नेगेटिव प्लेट कैथोड होती है। करंट की हम बात करें तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें क्या बोला है, जो धनायन होते हैं वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। भाई धनायन कहाँ है, एनोड, ये रहा। एनोड से किस तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ। ये आपका एरो बता रहा है, क्या बता रहा है, एरो, कि जो आपके धनायन होते हैं वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और जो आपके ऋणायन है वो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। क्यों करते हैं ट्रेवल, भाई नेगेटिव आयन जो होते हैं वो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। तो ये सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर जो मेंटल जिंदगी है वो क्या है। इसमें बताया गया है कि आयन के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट अपने अवयव में विभक्त हो जाता है। वही चीज यहां लिखी है जो मैंने आपको बार बार मुंह से बोलकर बताई है कि भाई जब भी हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे कॉपर सल्फेट का एसिड हो, कॉपर सल्फेट का विलयन हो, जब भी हम इसमें से करंट फ्लो कराएंगे तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा।
और इसी घटना को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया। मुझे लगता है आई थिंक पहली क्लास में आपको बैटरी में बहुत सारी चीजों का ज्ञान हुआ होगा। पेपर में गलतियां यहाँ कराई जाती है कि डिस्चार्ज के टाइम पे पॉजिटिव प्लेट किसका काम करती है, नेगेटिव प्लेट किसका काम करती है, चार्जिंग के टाइम पे कौन किसका काम करता है। इनमें सीधे सीधे क्वेश्चन फंसते हैं और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता है आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत गहराई में समझना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आपको इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो मेरी आपसे दोस्तों यही प्रार्थना है कि आप इस क्लास को बार बार देखें, मेहनत करें तगड़े लेवल पे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।